आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा 2 दिन जो है मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से जो है चैनल को रोक दिया गया था, यूट्यूब की तरफ से चालू कर दिया गया है, इसलिए मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की एजुकेशन के इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। दोस्तों, बताना चाहूँगा जो शिक्षा नीति थी उसी को जो है संशोधन जो है करने के बाद 1992 में जो है इसे फिर से जो है सामने लाया गया। तो इसी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 को अंतिम रूप किस तिथि को दिया? ऑप्शन आपके हैं 7 मई, 8 मई, 5 मई, माफ़ कीजिए 2 बार हो गया है, 8 अगस्त, 13 सितंबर। राइट आंसर की बात करूं तो 8 अगस्त। अगला प्रश्न है, संशोधित कार्यक्रम 1992 कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन आपके हैं 21, 23, 22, 24। संशोधित कार्यक्रम कितने भागों में विभक्त है? राइट आंसर है 23। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के लिए कितने कार्यदल विभिन्न विषयों के लिए गठित किए गए थे? ऑप्शन आपके हैं 22 कार्यदल, 24 कार्यदल, 24 इसमें भी 2 है, 25 कार्यदल। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है 24 कार्यदल। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में संशोधन व परिमार्जनों के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया? ऑप्शन आपके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1954। राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। इसमें सत्य कथन चुनना है कि सत्य क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है। तो शिक्षा में समानता तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की समूह संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक महिला समानता के लिए शिक्षा को माना है। दूसरा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के संबंध में किए गए संकल्पों के अनुरूप अल्पसंख्यकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना निसंदेह केंद्र व राज्य का दायित्व है। फिर अगला है, शिक्षा के समुचित प्रबंधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अनेक प्रावधान किए गए। उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर हैं उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब छात्र स्कूल छोड़ते हैं तब वे समाज के असमंजसता का अनुभव करते हैं और वे उसमें अपने स्थान को विश्वास एवं कुशलता से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह कथन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राममूर्ति आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का या कोठारी कमीशन का? तो राइट आंसर है इसका माध्यमिक शिक्षा आयोग का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम किसने निकाला? इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है।
तो इसके राइट ऑप्शन पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा संशोधित करके जो है किसने निकाला, इस तरीके से क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय शिक्षा एवं सलाहकार बोर्ड, ग्रामीण संस्थान केंद्रीय परिषद या राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न है, देश का वैभव विश्वविद्यालय के संबंध होता है, दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देता है, यह कथन किसका है? हुमायूं कबीर, डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर राममूर्ति। राइट आंसर है डॉक्टर आर.के. सिंह का। अगला प्रश्न है, शिक्षा का स्तर एक बार गिर जाने पर ऊंचा नहीं उठता है क्योंकि वह प्रेषम का नियम लागू नहीं हो जाता, यह कथन किसका है? ग्रेसम है, यहाँ पर प्रेषम लिख दिया गया है, ग्रेसम है। कबीर का है, यानी कि डॉक्टर कबीर, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर R.S. वर्मा का किसका है? राइट आंसर है डॉक्टर मुखर्जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए संकल्पों, नवीन ऊर्जा व गति से लागू करने के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम किस वर्ष तैयार किया गया था? ऑप्शन है 1990, 1957, 1995 या 1992। तो राइट आंसर है इसका 1992। अगला प्रश्न है, इसमें सत्य कथन को चुनना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला है, सन 1986 में राष्ट्रीय घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत इस नीति की समीक्षा की जाएगी। दूसरा है, आचार्य राममूर्ति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की तथा फिर जनार्दन रेड्डी समिति ने राममूर्ति समिति की आख्या के संबंध में विचार किया। सी है, सन 1992 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करते हुए कई संशोधन व परिमार्जन नहीं किया गया। डी है, सन 1992 में किए गए संशोधनों व परिमार्जनों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों को लागू करने में अधिक बल मिला। इसमें कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है, इसको देखिए, सन 1992 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करते हुए कई संशोधनों व परिमार्जन नहीं किया गया, यही जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में महिला समानता के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? ऑप्शन आपके हैं, गांव में महिला शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भविष्य में नियुक्त होने वाले कम से कम 50% अध्यापक महिला होंगी। दूसरा है, व्यावसायिक तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तीसरा है, केंद्र तथा राज्यों में महिला प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे व समय समय पर समीक्षा हेतु पुनः निरीक्षण प्रकोष्ठ का जो है गठन किया जाएगा, या उपयुक्त सभी। कौन सा प्रावधान किया गया था इसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में पूर्ण शिक्षा हेतु कितने आयु वर्ग की महिलाओं के लिए समग्र शिक्षा अभियान में विशेष ध्यान दिया जाएगा? ऑप्शन आपके हैं, 30 से 35 वर्ष आयु वर्ग, 28 से 40 आयु वर्ग, 15 से 35 आयु वर्ग, 32 से 40 आयु वर्ग।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 15 से 35 आयु वर्ग। अगला प्रश्न है कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा के लिए निम्न में से किस प्रमुख बात का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके हैं ए अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा तथा सर्वजनीन पहुंच तथा नामांकन को बढ़ाने के लिए उनकी बस्ती में स्कूल खोलने पर जोर दिया जाएगा। बी है अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्ति गणेश वेश पाठ्य पुस्तकें स्टेशनरी तथा मध्यमान भोजन जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सी है अनुसूचित जनजाति के सभी निवास क्षेत्र में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय या अन्य उपयुक्त शिक्षा संस्थान खोली जाएगी। या डी है उपयुक्त सभी। तो इस राइट आंसर है उपयुक्त सभी, आंसर डी। अगला प्रश्न है कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अनुसार किस पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं लागू की जाएंगी? ऑप्शन आपके हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके राइट आंसर हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी जिसने भी दिया है उन सभी का सही है और जिसने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का गलत है। अगला है कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वाले क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के समतुल्य किस शिक्षा को समुचित ढंग से प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शैक्षिक शिक्षा या पूर्ण शिक्षा। तो राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किन आधारों पर शोध संगठनों, विश्वविद्यालयों व अन्य केंद्र सजातीय संस्थाओं के द्वारा अध्ययन व सर्वेक्षण कराए जाने का प्रावधान कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में किया गया? ऑप्शन आपके हैं उपचारात्मक आधार, विवेचनात्मक आधार या चयनात्मक आधार या रचनात्मक आधार। तो राइट आंसर है चयनात्मक आधार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है अल्पसंख्यकों को सामुदायिक पॉलिटेक्निकों में तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ऐसी संस्थाएं खोली जाएंगी। दूसरा है शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों वाले क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के समतुल्य अनौपचारिक शिक्षा को समुचित ढंग प्रदान किया जाएगा। आगे है अल्पसंख्यक बहुल जनपदों, तहसीलों, विकास खंडों की सूची तमाम संबंधित सूचनाओं के साथ तैयार की जाएगी या उपयुक्त सभी। इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है असत्य कथन, इसमें चुनना है कि असत्य क्या है। तो पहला है विश्व की सबसे बड़ी तथा विशाल शिक्षा प्रणाली होने के बावजूद भी उच्च शिक्षा के प्रसार व विकास में निम्न प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तो शैक्षिक क्रियाकलापों में राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखने तथा राष्ट्रीय संस्कृति पर जोर देने पर बल देती है। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ही प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर जोर देती है। और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली भारतीय आदर्शों, राष्ट्रीय भावनाओं तथा राष्ट्रीय मूल्यों
से परिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें जो सी है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ही प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर जोर देती है, यही गलत है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट विद्यालयों की सुविधा से रहित जनपदों ने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तक विशिष्ट विद्यालय खोलने के प्रयास किए जाने का उप प्रबंध क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में किया। ऑप्शन आपके हैं पंचवर्षीय, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने से उच्च समप्राप्तांकों के गुणवत्ता पर माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष से नवोदय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन आपके हैं 1986, 1995, 1990 या 1992। तो राइट आंसर है 1986। अगला प्रश्न है, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में किस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सभी राज्यों के सभी जनपदों में नवोदय विद्यालय शुरू कर दिए जाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। ऑप्शन आपके हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 9वीं या 7वीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित तथा सुनियोजित कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में निम्न में से कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपके हैं ए, व्यावसायिक शिक्षा के नियोजन व समन्वय करने के लिए एवं दिशा निर्देश देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त परिषद का गठन किया जाएगा। बी है, पाठ्यक्रम विकास में नियोक्ताओं के परामर्श के साथ साथ शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों का सहयोग लिया जाएगा। सी है, शिक्षा तथा रोजगार के बीच दृढ़ संबंध को बनाया जाएगा एवं व्यावसायीकरण के लिए समुचित भौतिक एवं शैक्षिक अधिसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर हैं उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में उच्च शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सी व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं है, ध्यान देना। तो पहला है, विश्वविद्यालयों में स्वायत्त विभागों की स्थापना को आगे बढ़ाया जाएगा एवं इस योजना की समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। दूसरा है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज योजना को जारी रखते हुए इसमें आवश्यक नवाचारों को सम्मिलित किया जाएगा। सी है, स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी एवं प्रत्येक राज्य में इस योजना की समीक्षा के लिए एक स्वायत्त महाविद्यालय परिषद का गठन नहीं किया जाएगा। डी है, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, विज्ञान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वयन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो सी है, जो नहीं है, यही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में खुलने वाले मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए विकासात्मक अनुदान किस संस्था द्वारा किए जाने का उप प्रबंध कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में किया गया। ऑप्शन आपके ए हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा परिषद। तो जो ओपन यूनिवर्सिटियां हैं वह दूरस्थ शिक्षा परिषद के द्वारा इनको अनुदान उपलब्ध
कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभाषी सूत्र को प्रभावित ढंग से लागू करने के लिए क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में किसका गठन किया गया? ऑप्शन आपके हैं पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ, प्रकाशीय प्रकोष्ठ, अधिभाषी निकाय या पुनर्विलोकन निकाय। राष्ट्र है पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अभिप्राय है। ऑप्शन आपके हैं एक समान शिक्षा की व्यवस्था से है, बी है एक समान शिक्षा व्यवस्था से कदापि नहीं है, सी है असमान शैक्षिक किंतु समान शिक्षा से है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक समान शिक्षा व्यवस्था से कदापि नहीं है। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कैसी व्यवस्था की परिपूर्णता की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए है भारतीय आदर्शों से परिपूर्ण, बी राष्ट्रीय मूल्यों से परिपूर्ण, राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली निम्न में से किसकी एक रूपता की आवश्यकता पर बल नहीं देती है? ऑप्शन आपके हैं पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, ए और बी पाठशालाओं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की और उसमें 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया? ऑप्शन आपके हैं 1968, 1962, 1965 या 1986। तो राइट आंसर है 1968 में। अगला प्रश्न है, सत्य कथन इसमें चुनना है कि सही क्या है। तो ऑप्शन आपके हैं सन 1992 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई, बी है भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के नाम से संबोधित किया गया, सी है सी है संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कुल 32 खंडों में बांटा गया, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें जो है 30 क्वेश्चन समथिंग थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। ख्याल रखिए, आज का इतिहास और कल का भी इतिहास जो है चैनल पे लोड कर दिया गया है। 23 तारीख का इतिहास जो है लोड कर दिया गया है, उसे जाके देख लीजिए। आज 24 तारीख है, आज का भी इतिहास लोड कर दिया गया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।